ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म मयि श्री गुरुवे नमः। सभी भाई और बहनों को इस विशेष प्रस्तुति के अंदर हार्दिक स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, इसका संक्षिप्त परिचय अभी अपन जानेंगे। विद्यार्थियों का जीवन मूल्य वर्धन एवं चरित्र निर्माण करने वाली परीक्षा है भारतीय संस्कृति। यह है उत्कृष्ट मूल्य शिक्षण का महत्वपूर्ण आयोजन, जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भावी पीढ़ी का नवनिर्माण अभियान, यह गायत्री परिवार का युग निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें भावी पीढ़ी, नई पीढ़ी का निर्माण हेतु समग्र उत्कर्ष हो विद्यार्थियों का। उसके लिए शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे, भावनात्मक रूप से इमोशनल संवेदनशील रहे, व्यवहारिक हो, अध्यात्म में पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ में जो है उनका जुड़ाव रहे, और सामाजिक व्यवहार जो है वो उसका उनके जीवन के अंदर जो है अच्छी तरह से वो अपना कर सके, व्यवहार कर सके, और बुद्धिक इंटेलेक्चुअल जो है वो भी इसके साथ में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का एक लक्ष्य है, विद्यार्थियों के नवनिर्माण का लक्ष्य है। अभी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण का ये आयोजन का मूल आधार क्या है, क्यों किया जा रहा है, और इसका गायत्री परिवार ने इसको विशेष रूप से जो है एक अभियान के रूप में क्यों लिया गया है। तो उसका निर्माण, उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है कि युग निर्माण का प्रथम चरण है व्यक्ति निर्माण, क्योंकि चरित्र निर्माण चरित्रवान व्यक्ति के द्वारा ही सभ्य समाज की रचना संभव हो सकती है। तो आज दुनिया में इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, टेक्नीशियन आदि बनाने का तो व्यापक प्रबंध है, लेकिन गुणवान, चरित्रवान, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, तन मन से स्वस्थ, देशभक्त लोगों का बड़ा अभाव है। और भारतीय संस्कृति परंपरा, उत्कृष्ट पारिवारिक वातावरण, गुरुकुल आदि जिम्मेदार व्यक्तियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते थे। पहले तो ये सब हम देखते थे यूं, लेकिन आज ये कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो पा रहा है। माता पिता अपने कैरियर में और उस काम धंधों में लगे रहते हैं, शिक्षक अपना कोर्स पूरा करने में, कोचिंग क्लास वगैरह लेने में भी कई जो है वो उसमें व्यस्त रहते हैं। उनको ये अलग से जो है जीवन मूल्य निर्माण का जो है बच्चों को शिक्षण देने का जो है वो समय नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए जो है इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए समानांतर शिक्षा तंत्र चलाने का आधार खड़ा किया। प्रज्ञा संस्थान, मंडल, बाल संस्कारशाला, युवा संस्कारशाला, कन्या किशोर कौशल्य शिविर, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी आदि द्वारा
नए मनुष्यों को गढ़ने का निर्णय किया। ये कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। तो नई पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रशिक्षित परिजनों की आवश्यकता है और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने संविधान ही युग धर्म घोषित कर भावनाशील परिजनों का आह्वान किया। आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सज्जन सैनिकों का इसके लिए आह्वान है कि इस कार्य में आने के लिए जो है वो अपने आप को मतलब संकल्पित करें और उस रूप में जो है राष्ट्र निर्माण के अंदर जो अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। अभी अपन जानेंगे कि बाल निर्माण एवं संस्कार शिक्षा को समर्पित अखिल विश्व गायत्री परिवार आखिर क्या कर रहा है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आचार्य जी बाल निर्माण पर विशेष जोर देते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि देश का भविष्य आज के स्कूल की कक्षाओं में लिखा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये कि भविष्य जो है स्कूल की कक्षाओं में लिखा जा रहा है। परिवार व देश की योजनाओं में बाल निर्माण को प्राथमिकता हो। तो कहते थे कि परिवार के अंदर भी जो है बाल निर्माण का एक विशेष ध्यान रखा जाए। विद्यालय के अंदर भी जो है तो बाल निर्माण का ध्यान रखा जाए। देश की योजनाओं में इवन एक मंत्रालय लेकर खुलता है। इसके लिए संस्कार शालाओं का जो है या भावी पीढ़ी के अंदर निर्माण की बात जब होती है तो ऐसा भी वो उसका प्रयोजन किया जा सकता है। तो ये गुरुदेव ने सशक्त रूप से कहा था और इसके लिए उन्होंने विचार दिया कि अध्यापक है राष्ट्र निर्माता। अध्यापक जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं और छात्र जो है राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं कि आगे का भविष्य जो है वो है छात्र। आज के छात्र बच्चों को विरासत में धन नहीं गुण दें, ये गुरुदेव ने कहा उसके लिए कि क्योंकि अगर पूत सपूत है तो आपको धन संचय की जरूरत नहीं है और अगर पूत सपूत नहीं है तो आप धन संचय करके भी क्या करेंगे, क्योंकि वो सभी जो है वो कैसे ही वो बर्बाद करेगा। वो पैसे संस्कारवान बच्चे ही माँ बाप की जीवन की सच्ची कमाई है। अगर कमाई का देखा जाए तो अगर बच्चे संस्कारवान हैं तो माँ बाप को बहुत बड़ा संतोष होना चाहिए कि उनकी सच्ची कमाई उनके बच्चे हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाना हर माँ बाप का परम कर्तव्य है। आज की स्कूली शिक्षा को जीने की विद्या द्वारा पूरा करना अनिवार्य है। बच्चों में अनेक संभावनाएं हैं, जैसे गीली मिट्टी से मन चाहे आकार अपन देते हैं और उसी तरह से जो है ये जैसे अपन देखते हैं कि अपन सभी जानते हैं कि बीज के अंदर जो है पूरा पेड़ समाया हुआ है, लेकिन बीज से पेड़ बनाने में या वृक्ष बनाने के अंदर जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस का पालन करना है। कि बीज को अगर प्रार्थना करें ऐसी कि आप वृक्ष उग जाए उसके अंदर से, तो वो संभव नहीं है। इसी प्रकार दूध से घी निकालने के लिए भी दूध को प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, उस प्रोसेस को पालन करना पड़ेगा। वो प्रोसेस पूरा करेंगे तो दूध से अंदर से घी निकाल सकेंगे। फूलों में शहद है लेकिन निकालने के लिए प्रोसेस है। सागर में मोती है लेकिन उन मोतियों को पाने के लिए जो है वो हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत और हमारा साहस वो इसके साथ में जुड़ेगा तभी उसको कर पाएंगे। लोहे में चुंबक है ना, उसको वो करने के लिए जो है प्रयासों की आवश्यकता है। पुस्तकों में ज्ञान है लेकिन वो केवल ज्ञान, पूरा ज्ञान वो नहीं, ज्ञान का मंथन होकर के जो है वो जीवन का अंग बनना है। और इस चीज से कोयले के अंदर हीरा है, मिट्टी में सोना है, लेकिन उसकी परिशुद्धि आवश्यक है। तो इसी प्रकार बच्चों के अंदर सब भावनाएं, अपार संभावनाएं समाई हुई है। आवश्यकता है विधिवत प्रयासों के बिना जो है हम उन चीजों को जो विद्यार्थियों के अंदर उस एक अपने आप के अंदर जो है एक यूनिट है बच्चों के रूप में, वो उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है हमको
विधिवत प्रयास करने होंगे। और संस्कार शिक्षा को समर्पित हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के कुछ कुछ प्रयास इसमें ये जैसे बाल संस्कार शाला है, कन्या किशोर कौशल्य शिविर, देव कन्या समूह साधना, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, सुविचार, रिष्टिकर, बोर्ड, बैनर, दीवार लेखन, मतलब ये सुविचार सब जगह तो एक एक माहौल ऐसा बनता है जहाँ भी पॉजिटिव वातावरण बने। प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य का प्रकाशन किया गया। शिक्षा विभाग शिक्षकों, माता पिताओं आदि हेतु सेमिनार, शिविर, शिक्षक बैठकें आदि की जाती है। सप्तसूत्री युग निर्माण अभियान चलाए गए हैं। विभिन्न प्रशिक्षण सत्र, साधना सत्र, योग शिविर देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष गढ़े जा रहे हैं। सैकड़ों हजारों संस्कारवान व देशभक्त युवा, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के विशेष प्रयास है नई पीढ़ी के निर्माण के। ये प्रचुर साहित्य जो कि इसका लेखन प्रकाशन गायत्री परिवार द्वारा किया गया है। ये बाल निर्माण की कहानियां। अभी अपन जानेंगे कि मेरा भारत महान, तो ये सुना है अपने, मेरा भारत महान, तो इसका आधार है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के कारण ही मेरा भारत महान है। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, आपने इस वाक्य सुना है, पढ़ा है, देखा है, क्या अर्थ है इसका? कोई भी देश महान होता है वहाँ की समृद्ध संस्कृति से, उसमें रहने वाले लोगों की महानता से। परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, ज्ञान संपदा, शिक्षा पद्धति आदि से जो है वो मतलब संस्कृति का निर्माण होता है। अभी अपन बिल्कुल कि यहाँ के महापुरुष, मेरा भारत महान अपन कहते हैं तो किस बेस के ऊपर कहते हैं? यहाँ के महापुरुषों से। महान ऋषि हो चुके हैं, ज्ञानी, दार्शनिक, जब पूरे विश्व के अंदर जो है वो बताते हैं ना कि मतलब जो है वो जंगलों में वो रहते थे और तीर भालों से लेकर के जो है वो कार्य करते थे। उस समय हमारी संस्कृति जो थी बहुत ही उच्च स्तर के ऊपर जो कार्य कर रही थी, जहाँ पे महान ऋषि, ज्ञानी, दार्शनिक, नीतिज्ञ, वैज्ञानिक, तो यहाँ की विविधता में एकता से जो है वो ये हमारा देश महान है। धार्मिक मान्यताओं से, हमारी धार्मिक मान्यता को जो कर्म फल का सिद्धांत एक महान सिद्धांत है। पुनर्जन्म पर विश्वास, विश्व को परिवार मानना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व में सभी लोगों के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य की कामना करना, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और इसके लिए ये महान है। यहाँ की महान कलाएं हैं, यहाँ का स्थापत्य, शिल्प कला, गीत, संगीत, गायन, वादन, अनेक प्रकार के राग, विविध नृत्य, देखो ये संस्कृति का एक भाग है। भारतीय संस्कृति के अनमोल विधाएं हैं जिसके कारण मेरा भारत महान है। आज अगर हम देखें साउथ के अंदर कोई मंदिरों का निर्माण जो हुआ है, आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि हजारों वर्ष पहले भी जो है उन मंदिर का निर्माण किस प्रकार किया गया। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति उत्तर सिद्धांतों से है। हम प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। हम कहते हैं पूरे विश्व का एक ही मालिक है, सबका मालिक एक है। मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, जियो और जीने दो, ये हमारे सिद्धांत है। और इसके कारण जो है हमारी संस्कृति उच्च संस्कृति है और मेरा भारत महान है। और त्योहार, विशेष अवसरों से आज पूरे विश्व में भारतीय त्योहारों का डंका बजता है। हमें गर्व है कि हमारा हर दिन एक त्योहार है, उमंग उत्साह का है, आनंद का है। विदेशों के अंदर भी जो है हमारे भारतीय जब इसको मनाते हैं तो विदेशी लोग भी जो है इसका आनंद लेते हैं। लोगों के गुण, कर्म, व्यवहार से
हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, हमारी भावनाएं, संवेदनाएं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, ये गुण जो है, ये वैल्यूज जो है हमारे जीवन के, ये है संस्कृत, भारतीय संस्कृति का आधार। और ये है मेरा भारत महान। और हमारा प्रकृति से जुड़ाव देखिए, हमारी ये धरती, देश, नदियां, सागर, सूरज, चांद, पर्यावरण, धरती माता, भारत माता, हर नदी को माँ का रूप दिया हुआ है। तो उस रूप में अपन देखते हैं कि किस मतलब इन प्रकृति का संरक्षण भी जो है वो हमारी एक अनमोल धरोहर है, अनमोल विरासत है। इसके प्रति अटूट सम्मान है, माता का सम्मान है और संरक्षण है, सम्मान है, संरक्षण है। आज भी पूरे विश्व में भारतीय प्रेम व शांति के संदेश वाहक हैं। पूरे विश्व के अंदर जो है शांति का संदेश, प्रेम का संदेश अगर उसके वाहक अगर है तो भारतीय भारत है। और इसके लिए उन्होंने कहा एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो इस आधार के ऊपर जो है मेरा भारत महान है। हम है ऐसी महान व समृद्धशाली परंपराओं के अंश और वंश। ऐसे ज्ञान से आपका परिचय कराएगी, जीवन में महानता का बीजारोपण करेगी भारतीय संस्कृति ज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है कि हम जानते हमारी भारतीय संस्कृति महान है, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना कि मतलब जो वो महान कैसे है। तो उस रूप में जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आपका इससे परिचय करवाएगी। और इसके लिए इस यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को देश के प्राचीन व समृद्धशाली और गौरवशाली संस्कृति से परिचय कराएंगे। भावी पीढ़ी का निर्माण, जीवन मूल्य शिक्षण तथा चरित्र निर्माण करना, उनमें नैतिक, सामाजिक, मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व के प्रति जागृति लाना, विद्यार्थियों का देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शोधन करना, अपने महान देश के प्रति स्वाभिमान जगाना, ये लक्ष्य है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों को उत्तम चरित्र, आदर्श जीवन के साथ उत्तम कार्यों की ओर प्रेरित करना। परीक्षा आयोजन द्वारा विद्यार्थियों में अपेक्षित उपलब्धियां होगा स्वच्छ मन एवं स्वच्छ तन, पाएंगे कुसंगति से मुक्ति, बढ़ेगी पढ़ाई में एकाग्रता, होगा बुद्धि का विकास, बढ़ेगी सहयोग की भावना, करेंगे समय का सदुपयोग, बदलेगा जीवन, सीखेंगे जीवन जीने की कला, रहेंगे नशा मुक्त, सुधरेंगे आचरण, छूटेंगी बुराइयां, जागेगा कर्तव्य बोध, प्रखर होंगे विचार, बढ़ेगा आत्मविश्वास, करेंगे राष्ट्र निर्माण। इतने महान उपलब्धियों के साथ में, लक्ष्यों के साथ में ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद का आयोजन हो रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परिषद संक्षिप्त परिचय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अखिल विश्व गायत्री परिषद द्वारा सन 1994 में प्रारंभ हुआ तथा प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। वर्तमान में 22 राज्यों में 1 लाख विद्यालय, 40 लाख विद्यार्थी, 2 लाख शिक्षक इसमें भागीदारी कर रहे हैं। 5वीं से 11वीं तथा 12वीं व उच्च शिक्षण कॉलेज हेतु अलग अलग पुस्तकें, हर वर्ग के लिए अलग पुस्तक व परीक्षा, कुल 8 वर्ग। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की पाठ्य पुस्तकें अखिल विश्व गायत्री परिवार के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई है। ये भाषा कई भाषाओं में होता है, लेकिन यहाँ विशेष महाराष्ट्र के अंदर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी व अन्य प्रमुख भाषाओं के अंदर आयोजित की जाती है। पुस्तक का शुल्क मात्र पुस्तक का लागत मूल्य है
5वीं से 6ठी तक की हर कक्षा का रुपया 35, 7वीं से 12वीं 40 रुपया, कॉलेज व सभी स्तर तक रुपया 50। ये सभी खर्च राज्य मेरे द्वारा वहन किए जाते हैं। परीक्षा आयोजन, पुरस्कार वितरण, फुटकर व अन्य सभी खर्च जो है वो गायत्री परिवार द्वारा व्यय किया जाता है। अधिकांश राज्यों तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों द्वारा परीक्षा हेतु शासकीय स्वीकृति दी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से उसकी अप्रूवल दी हुई है कि इस परीक्षा का आयोजन सभी विद्यालयों में होना चाहिए। जिला एवं राज्य स्तर पर विजेताओं को संस्कार पूर्वक समारोह पूर्वक पुरस्कार किया जाता है। परीक्षा का आयोजन विद्यार्थियों हेतु स्वैच्छिक है। ये आयोजन स्वैच्छिक है। सभी विद्यार्थियों को भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं उन सभी को प्रमाण पत्र सभी को मिलेगा, दिया जाता है। प्रवीणता प्राप्त विद्यार्थियों को अखिल विश्व गायत्री मुख्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के शैक्षणिक भ्रमण हेतु भी लेके जाया जाता है। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, महापुरुष जीवन चरित्र, पर्यावरण, स्वास्थ्य, योग आदि का मुख्यतः समावेश है। और इसके लिए इन सब के बेस के ऊपर जो है हमारा आप सब से अनुरोध है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में अवश्य भाग लें व श्रेष्ठ जीवन पथ पर अग्रसर हो। अभी हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया चरण ये जो है केवल कार्यकर्ताओं के लिए है कि कार्यकर्ताओं को किस प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, जिसके बारे में अपन को जानकारी जरूरी है कि हम कैसे शुरू करें। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करवानी है तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले जो है हम अपने नजदीक के विद्यालय को सेलेक्ट करें और उसके अंदर जो है प्राचार्य से संपर्क करने का, उन्हें परीक्षा संबंधी जानकारी देना एवं विवरण पत्र देना, क्योंकि हिंदी, मराठी, अंग्रेजी के अंदर तैयार किया हुआ पत्र है। उसमें से जो भी स्कूल की भाषा हो उस भाषा के अंदर उस पत्र को वहाँ पे विद्यालय आचार्य प्रमुख को देना है। प्राचार्य द्वारा विद्यालय में परीक्षा हेतु आयोजन हेतु शिक्षक नियुक्ति करना। एक शिक्षक, 1 या 2 शिक्षक जो भी वो है वो उसको नियुक्त करेंगे और हमारे जो वॉलंटियर हैं वो उनके कोऑर्डिनेशन से जो है वो पूरी स्कूल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आगे संभालेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को परीक्षा की जानकारी देने व अधिकाधिक भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको ये जानकारी देना। जैसे अपन ने ऊपर देखा कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, तो ये जानकारी हम उनको देंगे कि और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उनके जीवन के अंदर जो है महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। नियुक्त शिक्षक जो है वो विद्यार्थी पंजीकरण हेतु उसका फॉर्म है अपना, और तो वो फॉर्म देकर कक्षा तथा भाषा अनुसार सूची बनाना, जिसको अंग्रेजी में लेना है, जिसको मराठी में लेना है, जिसको हिंदी में लेना है, तो अपनी अपनी भाषा के अनुसार वो एग्जाम दे सकते हैं। बनाई गई सूची को परीक्षा संयोजक को मांग पत्र भेजकर पुस्तकों की व्यवस्था करना। तो वो सूची जब बन जाती है तो उसके अनुसार जो है फिर पुस्तकों की मंगवा लिया जाता है। तो हमारे गायत्री परिवार के जो संयोजक है उनको उसकी मांग पत्र भेजना ताकि वो पुस्तकों की व्यवस्था कर सके। विद्यालय से निर्धारित शुल्क एकत्र कर शांतिकुंज के खाते में जमा करवाना, ये उसका प्रक्रिया चरण है। संयोजक से पुस्तकें प्राप्त कर विद्यार्थियों को वितरण करना, सुविधा व समय अनुसार परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यार्थियों की साप्ताहिक कक्षा लेना। ये संस्कृति कक्षाएं, उनकी साप्ताहिक कक्षाएं भी ले सकते हैं अगर संभव हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर कक्षा से विशेष रुचि रखने वाले 2 विद्यार्थियों का चयन कर विद्यालय में संस्कृति मंडल बनाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय निकाल के ये समर्पित रूप से जब ये कार्य होगा तो बहुत शानदार इसकी उपलब्धियां रहेंगी। समयानुसार संयोजक से प्रश्न प्राप्त कर
प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यालय में परीक्षा का आयोजन संपन्न करना। फिर नेक्स्ट 11वीं कड़ी है, परीक्षा के उत्तर पत्र संयोजक के पास जमा कर डिजिटल एवेल्यूएशन हेतु सहयोग करना। फिर वो मार्कशीट जो होती है उसका एवेल्यूएशन करने के लिए सहयोग करना। विद्यालय की प्रामाणिक सूची बनाकर समारोह पूर्वक पुरस्कार व प्रमाण पत्र से सम्मानित करना। ये संस्कृति मंडलों तथा परिवारों को मिशन की विभिन्न गतियों से जोड़ना, विशेष प्रशिक्षण देना। मतलब ये जो यहाँ पर तो अपना 12 तक तो पूरा हो जाता है, बाद की कार्य भी जो है जहाँ भी संभव हो हमारे कार्यकर्ता टीम ने अवश्य उसको करें। विजेता विद्यार्थी तथा संस्कृति मंडल उनके परिवार को शांतिपूर्ण भ्रमण की व्यवस्था बनाना और विद्यालय तथा विद्यार्थियों से नियमित संपर्क बनाए रखना, युग निर्माण गतिविधि से उनमें उनको जोड़ना। तो ये प्रक्रिया चरण है जिसके माध्यम से जो है हमारे कार्यकर्ता अपने महत्वपूर्ण जो उनका सहयोग है उस पे अपना वो योगदान कर सकते हैं। और इस प्रकार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के द्वारा बाल संस्कार शाला के द्वारा जो है वो भावी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जो दिखते हैं ये कल बड़े होकर के युवा शक्ति बनेगी और राष्ट्र के संचालन के अंदर जो है ये उनके कंधों के ऊपर वो आने वाला है। तो इनका निर्माण जो है वो ये शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन उस ऊपर जो उनकी बुद्धि के अंदर जो उन्होंने जो सीखा हुआ है, जो जीवन मूल्य सीखे हुए हैं, उसके आधार पर वो श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और हमारे राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनेंगे। और इसके लिए जो है अभी आपके लिए संपर्क सूत्र है कि यहाँ मुंबई के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो किससे संपर्क करना है और उनके संपर्क सूत्र हैं। और इसमें है कि आज के बच्चे कल के देश के कर्णधार और जिम्मेदार नागरिक हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में अवश्य भाग लेने। शिक्षक हैं बच्चों के दूसरे माँ बाप, संबंधित शिक्षक कृपया परीक्षा की प्रक्रिया में सहयोग करें। ये जमा करने वाले बैंक खातों का विवरण, शुल्क जमा करने के लिए आप विश्वास करें कि अपना मूल्य समझे और विश्वास करो कि तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इसमें अपेक्षित अनुशासन क्या है कि विद्यार्थियों की दिनचर्या जो है वो व्यवस्थित बने, स्वस्थ खान पान के द्वारा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मोबाइल जो है केवल हमारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए खुले और काम होते ही जो तुरंत बंद हो, अनावश्यक हमारे समय की बर्बादी नहीं करें। स्वच्छता हमारे लिए गौरव है और उस स्वच्छता को हम घर, बाहर, स्कूल और अपने द्वारा जो है वो जहाँ भी हम जाते हैं हमारे से जो भी प्रयास होते हैं वो अवश्य जो है वो स्वच्छता का प्रयास। संगति जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। संगति, ये संगति अगर श्रेष्ठ है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का निर्माण होता है। गलत संगति से आज जितने भी गलत लोग हैं वो गलत संगति के कारण ही हुए हैं। और ये जो है मददगार, हम सेवा भावी बने। सेवा भाव अगर जीवन में नहीं है तो जीवन जो है वो अधूरा है। तो हम मददगार बने, जहाँ भी आवश्यकता हो हमारा हाथ जो है वो सेवा के लिए, मदद के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहे। स्वाध्याय, आधे घंटे का स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करें। देशभक्ति, वो दिल क्या जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, वो जीवन क्या जिसमें देशभक्ति नहीं। हम देशभक्त बने, देश के लिए प्यार हो हमारे दिल में। हमारे सच्चे साथी कौन है? हमारे कर्म हमारे साथी हैं, हमारे मित्र। जो संगति कहते हैं ना यहाँ पे, जो संगति, वो संगति में जो हमारे कर्म हमारे साथी हैं, हमारा शरीर हमारा साथी है।
हमारा शरीर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ पूरी दुनिया है। अगर हम हमारा शरीर ठीक नहीं है तो वो दुनिया भी किस काम की है? तो हमारे सच्चे साथी हैं हमारे माता-पिता। माता-पिता जितना वो करते हैं, उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं। तो वो हमारे सच्चे साथी हैं। शिक्षकों से हम सारे जीवन में शिक्षा लेते हैं, तो ये जो शिक्षक हैं, वो हमारे सच्चे साथी हैं। है ना? उनका सदा सम्मान रहे, दिल से सम्मान हो उनका, दिखावे का नहीं है, लेकिन हृदय से सम्मान हो। अच्छी पुस्तकें हमारे सच्चे दोस्त हैं, हमारे संस्कार, हमारे अच्छी आदतें जो हैं, हमारे मूल्य जो हैं हमारे जीवन के, ये हमारे सच्चे साथी हैं। और हमारे अच्छे मित्र जो है वो तो मित्र हमारे जो है वो संस्कारित मित्र हैं। और इसी के लिए कहा हुआ है कि जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, इन्हें संवारा तो हुआ जीवन का अवसर। और इसीलिए विद्यार्थियों, आप हैं अपने जीवन के मूर्ति के शिल्पकार, आप हैं अपने जीवन की बगिया के मालिक, और आप ही हैं अपने जीवन की पुस्तक के लेखक। है ना? आप देख रहे होंगे कि इसका निर्माण हो रहा है। एक पत्थर, अनगढ़ पत्थर के अंदर से जो है जीवन का निर्माण अगर होता है तो उसके लिए प्रयासों की आवश्यकता होती है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण इसके अंदर से होता है। ये कई प्रयास इसलिए चल रहे कि भारतीय संस्कृति विज्ञान परिषद का जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का कोई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों द्वारा जो है वो स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं। ये पुरस्कार वितरण पे जो है वो अनेक पूरे और बड़े रहते हैं उसमें, और ये अलग-अलग स्थानों के ऊपर पूरे देश के अंदर जो है वो प्रमाण पत्र और का वितरण के आयोजन किए जाते हैं। ये भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और वो मंच के ऊपर भारतीय संस्कृति विज्ञान परिषद भी सभी हम देश प्रेम के जयघोष का हम करेंगे, चरण करेंगे। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, वह है प्यारा, प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, जाति वंश सब, विश्व शांति का आधार, विश्व शांति का आधार। भारत माता की वंदे। गायत्री परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को महान देश के महान नागरिक बनने हेतु बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। गायत्री